नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता आए हुए हैं, वो हैं मिस्टर कल्याण जी, जयपुर से, सांगानेर से हैं और मंडल अध्यक्ष हैं और ये एक सोशल वर्कर भी हैं। तो कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर। नमस्कार सर। राम राम। कल्याण जी, आज हमने जो टॉपिक लिया है, वो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। वो टॉपिक ये हमने लिया है डिबेट में कि क्या सेक्स एजुकेशन को कॉमन किया जाए स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें सेक्स एजुकेशन किसी भी स्कूल और कॉलेज में अलाउड नहीं है और नहीं होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। बच्चों को को एजुकेशन स्कूल में डालते हैं। अब को एजुकेशन स्कूल में डालने से उनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको एबीसीडी नहीं पता है। तो क्या ये जो सेक्स एजुकेशन है, इसको एजुकेशन में ऐड किया जाए या ना किया जाए? मेरा सवाल ये है, आपकी क्या राय है, आप बताएं। देखिए, मेरा मानना ये है कि सेक्स एजुकेशन आज के युग में को एजुकेशन में या जहाँ बच्चे बच्ची पढ़ते हैं उनको शिक्षा देना आवश्यक इसलिए है कि आज का युग मॉडर्न युग है और मॉडर्न युग में बच्चे अपनी उम्र से पहले परिपक्व हो रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम लग गए हैं, जो मोबाइल है या फिर ये कि आपका इंटरनेट है, सारी बुक्स। तो इनसे जुड़ने के कारण बच्चे अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाना और उसके अच्छे बुरे परिणाम बताना बच्चों को अति आवश्यक है। वैसे तो क्या है कि ये नेचुरल चीज है और ये गॉड गिफ्टेड है, किसी को सिखाने के सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी आज के युग में इसके जो परिणाम आ रहे हैं ये ठीक नहीं है, कि इसको शिक्षा में लेना या शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करना अति आवश्यक हो गया है। हम देखते हैं जानवर भी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, उनको कोई बताता नहीं है, कोई बताता नहीं है। ये बाई गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले के थ्रू, नेचर के थ्रू जो है ना, हर आदमी को इस तरह की एक इच्छा या शिक्षा ऑलरेडी मिल जाती है और वो टाइम से परिपक्व समझ जाता है। मगर आज के युग में हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम टाइम से पहले ही उन चीजों को एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं और अब समय आता है तो हमारे एक्सपेरिमेंट इस तरह के हो जाते हैं तो हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होते हैं, ये हमारे समाज के लिए खतरनाक होते हैं, सोशल साइड के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए आज के युग में इस पाठ्यक्रम को या सेक्स पाठ्यक्रम को हर स्कूल कॉलेज उसमें गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश देकर इसको शामिल करना चाहिए। बच्चों को गलत रास्ते से भटकने के लिए और सही रास्ता पे जाने के लिए शिक्षा जरूरी है और उन लोगों को इन चीजों का अच्छे बुरे का ज्ञान उनको बताना चाहिए, ताकि वो भ्रष्ट नहीं हो, गलत ट्रैक पे नहीं जाए या इन चीजों के प्रति ज्यादा लालायित नहीं हो, क्योंकि जो चीजें ज्यादा छुपी होती है उसी को आदमी की खोजने की प्रवृत्ति है। हम जो चीजें हमारे दबी हुई है उन चीजों को हम कोशिश करते हैं जानने की, उकेरने की। तो शिक्षा रहेगी तो बच्चों को अच्छा बुरे का ज्ञान होगा और उनको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीजें उन लोगों को शिक्षा के माध्यम से जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि आज का मॉडर्न युग है और मॉडर्न युग में शिक्षा बहुत जरूरी है और खासतौर से ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन को नष्ट होने से या पथभ्रष्ट होने से या इधर उधर भटकने से बचा सकती है। और टू सर। जी कल्याण जी, इसमें एक चीज तो और है, आप जितना भी चीज छुपाएंगे बच्चे या जो भी है स्कूल कॉलेजेस में, उसको वो जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो छुपाना ही क्या, जब ये नेचर का गॉड गिफ्टेड है
तो इसको स्कूल कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने से कोई बुराई तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे क्राइम रेट भी रुकेगा, सेक्स क्राइम्स जो हो रहे हैं वो भी रुकेंगे। बेसिकली हर चीज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। प्लस अगर आप देखें तो टोटल ऑल सेक्स एजुकेशन जो है वो ना होने की वजह से ही लोग उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं और क्राइम की तरफ चले जाते हैं। यही एक राज है जिसको अगर सेक्स एजुकेशन को स्कूल कॉलेजेस में कॉमन कर दिया जाए तो जिज्ञासा एक खत्म हो जाएगी, और जब जिज्ञासा खत्म हो जाएगी तो इंसान नॉर्मल लाइफ जिएगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, मेरा मानना ये है कि आदमी जब तक किसी चीज को प्राप्त नहीं कर लेता है या जब तक जी जी किसी चीज को जान नहीं सकता है, तब तक उसके जी प्रति जी उसकी जिज्ञासा होती है और वो उसको जी जानने के लिए लालच करता है। ये एक कॉमन करेक्ट। सेंस है या कॉमन ह्यूमैनिटी है, एक आदमी जी की जी नेचर है। इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्कूल कॉलेजेस में या अन्य पाठ्यक्रम के माध्यम से इसका शिक्षा का और इन चीजों का अच्छे बुरे का प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक है जी और गवर्नमेंट जी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और बच्चों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। इसकी वजह से वो पथभ्रष्ट नहीं हो या अपना जीवन समाप्त नहीं करे या कुंठाग्रस्त नहीं हो या उनके साथ में कोई अनहोनी नहीं हो। तो जी जी में छुपके जो आदमी काम करता है वो हमेशा गलत करता है। जी तो जब उसको जानकारी होगी और वो उसके बारे में अवेयरनेस होगा, उसके अच्छे बुरे परिणाम उसको मालूम होंगे, तो वो इस तरह की चीजें करने में थोड़ा झिझकेगा या कर नहीं पाएगा। जी जी ये जी शिक्षा पूरी है और शिक्षा बहुत जरूरी है आज के युग में, चाहे से वो आपके काम धाम से रिलेटेड हो, आपको आगे बढ़ने के लिए हो या फिर ये कि सेक्स से रिलेटेड हो। तो बिना शिक्षा तो आदमी पशु के समान है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है या उसको इस तरह की शिक्षा नहीं है, तो वो गलत काम करेगा और गलत काम करेगा तो उसका जीवन खराब होगा, उसकी लाइफ खराब होगी और आने वाले बच्चों की भी लाइफ खराब होगी। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में और अन्य माध्यम से भी इस चीज को लोगों को बताएं और समझाएं। और इसमें झिझक वाली कोई चीज नहीं है, ये नेचर की चीज है और गॉड गिफ्टेड है। और पहले भी हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है और हमारे शास्त्रों के थ्रू ही हम लोगों को मालूम है कि किस तरह क्या हुआ है। तो इसलिए इसको जी झिझकने की कोई चीज नहीं है, ये नेचर की चीज है और इसको शिक्षा में इन्वॉल्व करना या शिक्षा में ऐड करना बहुत ही जरूरी है आज के युग में। जी, ओके सर। जी जी कल्याण जी, इसकी पहल कौन करे? या तो चीफ मिनिस्टर करें अपने अपने राज्यों में, या तो स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स इनको अमेंड करें, या जो एनजीओ हैं वो फॉरवर्ड आए, वो अपना ये इसमें भागीदारी लें और स्टार्ट करें। तो छोटे से लेवल से स्टार्ट करेंगे तभी ये ऊपर लेवल में जाएगा। लेकिन जो आजकल का सिनेरियो ऑफ द रेशियो चल रहा है वो ये है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन नहीं देना चाहता है। ये एक इंटरनल सर्वे हुआ है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में ये को एजुकेशन में पढ़ा देंगे अपने बच्चों को, लेकिन सेक्स एजुकेशन के लिए बिल्कुल ये ललायक नहीं होंगे और बिल्कुल ये इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें मिसमैच हो रही हैं। तो पहल करने के लिए सबसे पहले या तो सेंट्रल से हो या स्टेट लेवल से हो, पहल तो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। उसके बाद एनजीओ इसको टेक ओवर करें, उसके बाद प्रिंसिपल्स टेक ओवर करें, उसके बाद धीरे 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 ये गाड़ी चले और एक अच्छा वातावरण आए। अब आप देखिए फॉरेन में क्या होता है। फॉरेन में सेक्स एजुकेशन इज ओपन, वहां पे क्राइम रेट जो है बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करें इंडिया को और किसी भी दूसरे देश से, आप देखेंगे सेक्स जो रिलेटेड क्राइम है वो मैक्सिमम है इंडिया में। बाकी हर स्टेट्स में या हर वर्ल्ड में देखें आप, क्राइम रेट सेक्स एजुकेशन से सेक्स जो रिलेटेड है वो कम है। सो दिस इज द वन वे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो पहल कौन करे?
आज हमारे मिस्टर केजरीवाल साहब इतनी इतनी गारंटियां ले रहे हैं, इतना इतना काम कर रहे हैं, क्या एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं? एजुकेशन पे वो हवाई लूट रहे हैं, क्या सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन में नहीं डाल सकते हैं? बोलिए, देखिए, बताइए सर। मेरा मानना ये है सर कि हमने बहुत सारे एनजीओ इनको सोशल एक्टिविटीज के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जी महिला आयोग है या बाल विकास समितिज हैं या इसी जी तरह जी के बहुत सारे है जो सोशल वर्क करते हैं। तो ये जितने भी एनजीओज हैं उसके साथ साथ में ये काम कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट को भी एक प्रेशराइज कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जितनी भी हो जी उसको जी ज्ञापन को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि एनजीओज एक ऐसी माध्यम है जो बहुत जल्दी इस चीज तक पहुंच सकता है। एनजीओ जी स्कूल जी तक भी पहुंच सकता है, एनजीओ स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को या बच्चों को अवेयरनेस करवा सकता है, उनको समझा सकता है, उसके परिणाम बता जी सकता जी है। जी एनजीओ जी उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट को भी एक अपनी विज्ञप्ति दे सकता है। जी जी एनजीओ सबसे बड़ा माध्यम है, और एनजीओ अगर मान लो इसको स्टार्ट करें और एनजीओ इसको एक मुहिम चलाए जिस तरह से कि अन्य कामों के लिए चलाई जाती है, कि आपके जी जी पर्यावरण के लिए जैसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं बारिश के टाइम पे, जी जी उसमें एनजीओ को बहुत बड़ा महत्व होता है। वो गार्डन जी ढूंढते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मोहल्ले के लोगों की कमेटियां जो है उनको इकट्ठा करती है, और वो फिर पेड़ पौधे लगाते हैं। तो ये भी इसी तरह का काम है। इसमें एनजीओ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, या जो आपकी कमेटी है, व्यापार मंडल है, और आपके अन्य सोशल जो है एक्टिविटीज वाले लोग बाग हैं, उन लोगों से जुड़े, जी जी और उन लोगों को इसके बारे में पहले समझाएं, और उन लोगों को ये बताएं कि इससे हमारे बच्चों पे ये असर होगा, और इससे इनका लाइफ जो सिक्योर होगी, या बच्चे इस जी चीज जी को जो है ना समझदार। साथ ही इसके साथ साथ में जैसे सिगरेट पे, दारू पे एक स्लोगन्स आते हैं कि भाई ये जी आपके स्वास्थ्य को हानिकारक है या लाभदायक है। उसमें गवर्नमेंट जो है एक एज डिसाइड करे, और उस एज के बाद में वो आदमी उस चीज को करने के लिए सक्षम हो, या फिर ये कि वो आदमी फ्री हो, उस आदमी पे कोई जी जी बैरियर्स नहीं हो, उस आदमी पे कोई बंदिश नहीं लगे। तो ये सारे काम सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए और टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। तो ग्राउंड जी लेवल जी पे तो इसको के लिए एनजीओ सबसे बेस्ट तरीका है, कि जो जी जी गवर्नमेंट से ऐड ले रहे हैं या गवर्नमेंट से जो पैसा लेकर सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो लोग बाग इसको स्कूल स्कूल में जाकर स्कूल टीचर से मिलकर, और इसको इससे ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझा सकती है, और टीचर जो ने बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट इसके जी बारे जी में एक अलग से पैकेज निर्धारित कर सकती है, कि उसके लिए क्लास डिसाइड हो जाए कि भाई छठी क्लास से लेके आज 10वीं क्लास तक, या 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक आप लोगों को ये चैप्टर दिया जाता है। आज आप मेडिकल की अगर मान लो पढ़ाई करते हैं, और मेडिकल की पढ़ाई में वो सारा सिस्टम, सारे सब कुछ चीजें जो है खोल के दिखाते हैं, खोल के पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो है चीजें हैं, आज के युग में एजुकेशन में होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो आपके जी जी माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये चीजें जरूरी है, और आज जी के जी युग में इसकी आवश्यकता ज्यादा है, ताकि लोग बाग भटके नहीं, और इससे डरे नहीं, झिझके नहीं, जी जी उनके अपनी समझ को अब बता सकते हैं। जी 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 अब आप देखें, अब आप देखें, एनजीओ ने एक बहुत बढ़िया पहल की थी आज से करीब 10-12 साल पहले। हर स्कूल कॉलेज में सैनिटरी पैड फ्री बांटे थे, लड़कियों को एजुकेट किया था कि मंथली जो होता है उसमें गंदे कपड़े यूज नहीं करें, बल्कि सैनिटरी पैड यूज करें। सैनिटरी पैड इन्होंने स्कूल में फ्री बांटे, कॉलेजेस में फ्री बांटे। आज उसका ये असर हुआ कि हमारी जो बेटियां हैं जो इस समय डेवलप हो रही हैं, वो देखिए बहुत हाइजीनिक हैं। अदरवाइज कितनी बीमारियां होती थी उनको रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब वो इन्फेक्शंस वगैरह भी बहुत कम हो गए हैं, पेल्विक इन्फेक्शंस भी कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल गया है कि क्या हमें यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है। गांव में भी, इवन माइक्रो माइक्रो गांव में भी लोग एनजीओ जाके उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। इसी तरह
आपका भी कहना सही है कि एनजीओ फॉरवर्ड आए और एनजीओ के साथ गवर्नमेंट मिले, एनजीओ और गवर्नमेंट पैरेलल चलेंगे तो ही इसको एक नया रूप दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एनजीओ स्टार्ट करे, उसके बाद टेक ओवर करे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट और एनजीओ मिलकर पैरेलल इसको, इस मुहिम को आगे ले जाएं, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स को भी बहुत बड़ा एक्टिव रोल करना पड़ेगा। उनको राजनीति बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। आज हर लोग राजनीति में लगे हुए हैं, राजनीति को एक तरफ रखो, एजुकेशन को प्रोपोगेट करो और एजुकेशन को आगे लेके जाओ। और जब तक एजुकेशन आगे नहीं जाएगी, हमारा युवा वर्ग या कोई भी पढ़ने वाला इंसान है, वो आगे इंडिया को डेवलप नहीं कर पाएगा। ये राजनीति में ही इतना उलझे हुए हैं कि एजुकेशन क्या, गरीबी क्या, हर कुछ भूल चुके हैं। सबसे पहले इनको अपनी राजनीति खत्म करनी पड़ेगी और जो लोग हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा इनको, उसके बाद ये आगे जाएगा। आपसे मिस्टर कल्याण जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट में अगर इस काम को स्टार्ट करना चाहेगा तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यस और नो? देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर अगर मान लो ये काम करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है और 100% कर सकता है। तो करते क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं क्योंकि है इसमें। उनकी गारंटी में नहीं है, उनके मैनिफेस्टो में नहीं है ये काम करना। ऐसा इसलिए नहीं करते वो लोग। क्या इनके मैनिफेस्टो में लिखना जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन देना हमें जरूरी है या नहीं है? मैनिफेस्टो में लिखेंगे तभी ये काम होगा। नहीं, देखिए, इससे मैनिफेस्टो से लेना देना नहीं है। फिर स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताओ मेरे को, प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यही है कि लोग बाग झिझकते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर झिझकती है कि कोई ऐसा नहीं हो कि हमारे जो एक कल्याण जी आपकी बात मैं मानता हूं। आप एडवर्टाइजमेंट देखें, एडवर्टाइजमेंट कंडोम का सबसे पहले टीवी पे आता था, टीवी पे ओपन आता था, ओपन एडवर्टाइजमेंट आता था, जिससे जनसंख्या कंट्रोल हुई है। जनसंख्या नसबंदी करने से कंट्रोल नहीं हुई है, ये भूल जाएं। नसबंदी करने से कंट्रोल नहीं हुई है, बल्कि कंडोम को यूज करने से कंट्रोल हुई है। उसका एड लोगों ने देखा है, उसका यूज समझा है, यूज समझने के बाद इसको कंट्रोल किया गया है, फिर जनसंख्या कंट्रोल हुई है। आज उस तरह के एड बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उसका रीजन आपको खुद पता होगा। आप एक माहिर मार्केटिंग वाले आदमी भी हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। आपको खुद पता होगा कि आज कंडोम का एड बिल्कुल उड़ा दिया गया है। अगर दिखाया जाता है तो इक्का दुक्का किसी भी सैटेलाइट चैनल पे 2 सेकंड का एड होता है, उसके बाद उसको नहीं दिखाया जाता है। जबकि पहले अगर आप देखें, कांग्रेस के राज में, इंदिरा गांधी जी के राज में, संजय गांधी जी के स्टेटमेंट में जब आया था तो बहुत दिखाया जाता था, जिससे कि सेंट्रलाइज हुआ है और एजुकेशन भी काफी अच्छी थी उस समय। बताइए साहब इसके बारे में कोई। मैं आपकी बात से 101% सहमत हूँ कि पहले गवर्नमेंट टीवी को ऐड दिया करती थी और उस ऐड के माध्यम से लोगों की जागरूकता बढ़ी है और अपने पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल हुआ है। मगर आज वो ऐड बिल्कुल गायब कर दिया गया है, क्योंकि जो ऐड के पैसे या सोशल एक्टिविटीज के पैसे जो है एनजीओ में बांटे जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे या एक कोई मुख्यमंत्री चाहे या हमारे देश के प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो इन चीजों के लिए अलग से एक फंड जो आता है, अलग से डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। फंड देते हैं, बहुत सारे देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि सैनिटरी किस तरह की आवश्यकता थी, जिसको जीवन में हर किसी को आवश्यकता पड़ती थी और हर कोई आदमी यूज करता था, मगर वो उसको मांगने से या उसको बताने से कतराता था, झिझकता था। आज मैं देखता हूँ कि हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बेझिझक होकर दुकान पे, शॉप पे जाती है और नाम से कह के भैया 1 पैड देना, 2 पैड देना, 4 पैड देना, तो कोई झिझक नहीं है। तो इस तरह की चीजें नहीं, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं और नेचुरल चीजों में झिझक नहीं होनी चाहिए। बाकी झिझक को खत्म करने के लिए कहीं कहीं तो पहल करनी पड़ेगी और पहल करने का सबसे बड़ा माध्यम ये है कि शिक्षा में आप उनको बताएं कि ये चीजें आपके लिए जीवन में जरूरी है
और इनसे हर आदमी को गुजरना है, हर आदमी को गुजरना है, और कब गुजरना है और किस तरह से गुजरना है ये उनको करेक्ट। बताने की आवश्यकता है। हर आदमी जी इस जी। चीज से गुजरता है, मगर वो क्या कई बार क्या पथ भ्रष्ट हो जाता है, या वो क्या कि गलत तरीके अपना लेता है, या और कुछ तरह की चीजें हो जाती है जिसमें वो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो ये चीजें गवर्नमेंट अगर मान लो थोड़ी सी भी स्ट्रिक्ट हो जाए और इनको पार्टी पॉलिटिक्स में या मैनिफेस्टो से अलग करके रखे, और जी जो जी। एक परमार्थ के लिए, लोगों की भलाई के लिए, या देश को बचाने के लिए, या देश को शिक्षा देने के लिए, तो ये चीजें कर सकती है। और उसको आवश्यकता नहीं है कि कोई अलग से कोई फंड दे और कुछ करे, खाली एक निर्देश देने की आवश्यकता है। ठीक। बजट ठीक नोटिफिकेशन है। को क्लियर कर सकती है कि आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे आपको इस तरह की एजुकेशन देंगे, और इसके लिए आपको जो आवश्यक चीजें हैं वो हम आपको करेक्ट। प्रोवाइड करेंगे। जी जी जी। कल्याण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर कॉलेजेस स्कूल में एक एजुकेशन टूर होता है जिसका एक फंड अलॉट किया जाता है। हर बच्चों को, क्लास के बच्चों को या बड़े लोगों को एजुकेशन टूर पे स्कूल कॉलेजेस लेके जाते हैं। सेकंड फेज पे मैं आता हूं। सेकंड फेज ये है कि जो अजंता एलोरा है वहां पे कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं, बहुत पुराने जमाने के वहां स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, बने हुए हैं। क्यों नहीं स्कूल कॉलेजेस वाले अजंता एलोरा ही लेके जाएं? जब तक ये अपने स्कूल कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक एक टूर हर स्कूल कॉलेजेस का अजंता एलोरा क्लेव के लिए लगना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, आप बिल्कुल सही है। बाकी अजंता एलोरा ले जाने से पहले मैं चाहता हूं कि उन लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। अदरवाइज क्या होता है कि अजंता एलोरा एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंट है हमारे देश का, या हमारी विरासत है, जो शिक्षा के माध्यम के लिए ही बनाया गया था। और उसी के करेक्ट। आधार पर जो पुस्तकें पहले भी पुस्तकें चली है, तो कामा सूत्रा के जी नाम से बहुत सारी बुक जो है ना, जी। रही है, लाइब्रेरी को की गई है। और आज भी लाइब्रेरी में आप कामा सूत्रा के नाम से आप पुस्तक ढूंढ सकते हैं, वो पुस्तक मिल जाएगी आपको। मगर आज का युग करेक्ट। इस तरह का है कि इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, इसलिए पुस्तकें नहीं ढूंढी जाती है, या लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं है, या किसी की जिज्ञासा बढ़ती नहीं है। अगर डायरेक्ट हम कामा सूत्रा दिखाते हैं या अजंता एलोरा के लिए टूर बनाते हैं, तो उसका मिसयूज होगा, क्योंकि वो लोग बाग उसके बारे में जानते नहीं है ना। तो आदमी जिसके बारे में जानता नहीं है, तब तक वो उसको गलत यूज कर सकता है। जी जी। कल्याण जी आपका कहना बिल्कुल सही है। उसके पीछे अजंता एलोरा का जो टूर लगाने के पीछे मेरा कहने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आज किसी भी स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को अगर आप देखें, उनके हाथ में एक एक एंड्रॉयड फोन होता है। बिल्कुल और ये एंड्रॉयड फोन उनको पूरा देश घुमा देता है, जो कि आप और हम भी नहीं घूमे हैं, वो पूरे देश घूम लेते हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीजें वो निकाल के देखते हैं जिससे उनको आप एजुकेट करें ना करें, वो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं। तो कहीं गलत प्रभाव ना पड़े इस एंड्रॉयड फोन का और अजंता एलोरा की एनक्लेव्स का या सेक्स एजुकेशन का। हम लोग का तो ये मानना है कि इनको प्री एजुकेट किया जाए और प्री एजुकेशन वहां से स्टार्ट किया जाए। अगर चीफ मिनिस्टर्स या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इसका कोई अस्तित्व नहीं समझते हैं कि सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, अभी भी असमंजस में है। इसका सेकंड उदाहरण अगर आप देखें, पहले सेक्स एजुकेशन के डॉक्टर्स भी बड़े कम हुआ करते थे। आज सेक्स एजुकेशन के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा है, यानी सेक्स कंसल्टेशन के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, आपको भी पता होगा कल्याण जी, कि जो आजकल शादियां हो रही हैं वो बहुत जल्दी टूट रही हैं। और सबसे एक कारण है सबसे ज्यादा कि सेक्स एजुकेशन का समझ में नहीं आना या समझ नहीं होना, जिसकी वजह से ये शादियां टूट रही हैं। तो काउंसलिंग करते हैं सेक्स एजुकेशन के लिए, डॉक्टर्स आजकल काउंसलर्स बैठे हुए हैं, उनको काउंसल करते हैं। तो क्या ये सिचुएशन हमारी इंडिया में आएगी जबकि सेक्स काउंसलेशन डॉक्टर्स करेंगे, जबकि हमारे बच्चे जो है स्कूल कॉलेजेस में ही इसको एजुकेशन को लेके जाएं? वो उचित है, या डॉक्टर्स के पास जाके फीस देके सेक्स एजुकेशन लें, वो उचित होगा?
अब डॉक्टर्स और स्कूल को भी आप कंपेयर करके देखें। मेरा जी, मानना यह बताएं। है कि स्कूल कॉलेज में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। जब जी, जी। आदमी किसी के पास में डॉक्टर के पास में जाता है और इस तरह की काउंसलिंग करता है तो वो कई भ्रांतियों से गुजरता है, क्योंकि ये करेक्ट। एक ऐसा है दुनिया में जिसमें आदमी कहते हैं ना कि न कह सकता है न सह सकता है। वो किसी के साथ में जी, जी। शेयर नहीं करता, किसी को बताता नहीं है, करेक्ट, और कई जगह वो डॉक्टर्स उसका मिसयूज करते हैं, डॉक्टर्स उसको लूटते हैं और वो धीरे धीरे हुँ। भुगता रहता है, धीरे धीरे अपने आर्थिक स्थिति कमजोर करता रहता है। इसलिए जी, जी। डॉक्टरों के पास में जाने से बेहतर मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर के पास में जाए, ताकि वो आदमी उस चीज का जानकार भी हो, उस चीज के बारे में समझता भी हो और डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हो। डॉक्टर कहे जी, कि जी। ये ऐसा है तो वो कहेगा सर इस तरह से नहीं है, इस तरह से अगर होता है तो क्या होगा, कैसे होगा। तो डॉक्टर जी, उसको जी। लूटेगा नहीं, क्योंकि अनजान आदमी जानकार आदमी के पास में जाता है तो लूटता जाता है, अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर करता है। इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इसको हाईलाइट करना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी, न्यू जनरेशन जो है, उसको जागरूक करना चाहिए और उन लोगों को इन चीजों के बारे में बताना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के टूर होने चाहिए, तो वो टूर एक लास्ट में एक खाली प्रैक्टिकल या जो है ना उनको ये बताने के लिए कि हमारी संस्कृति पहले भी ऐसी चल रही थी और इस तरह से हो रही थी, ये वो उसके एजुकेशन के कारक है। क्योंकि बिना जाने अगर किसी को कोई चीज दी जाती है तो उसको वो तो या तो तोड़ेगा या फोड़ेगा या उसको मिसयूज करेगा। इसलिए करेक्ट। टूर पे जाने का नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, मेरा मानना ये है। पहला स्टेप है कि वो शिक्षा के माध्यम से इन चीजों को जाने, इनके अच्छे बुरे का करेक्ट। परिणाम जाने और उसके बाद में फिर टूर करे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी की सारी व्यवस्था जनहित में या देश की तरक्की के लिए या युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचने के लिए करनी चाहिए। और इसकी पहल एनजीओ करे, चाहे सोशल एक्टिविटीज करे, चाहे मुख्यमंत्री करे या अन्य और कोई करे। आज इसकी आवश्यकता हमारे समाज में बहुत ज्यादा है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता है, ताकि एक झिझक है, एक जो आपके में एक इंटरनल जो एक फीलिंग्स है जो खत्म हो जाए और वो इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने यार से, अपने दोस्त से या अपने मित्र से या अपने अन्य किसी चीज से या घर में कोई बड़े बूढ़ों से ये चीजें वो परामर्श ले सके कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक झिझक खत्म नहीं होगी, हमारी शर्म खत्म नहीं होगी इसके प्रति, तब तक हम किसी से कुछ पूछ नहीं पाएंगे और हम उसको छुपाने की बजाय उस रोग को और बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये रोग है इस तरह का है जो नहीं बढ़े, लोगों को इसके प्रति जागरूकता हो और गवर्नमेंट इसके प्रति मतलब एक रेस्पॉन्सिबल है कि वो अपने जी। देश के निवासियों को या अपने लोगों को इन चीजों के प्रति जागरूक करे और इन लोगों के लिए जी, जी। बताए। तो आज भी शराब अगर कहीं ऐड आता है तो नीचे लिखा हुआ आता है कि शराब पीना हानिकारक है, तो ये कोई भी नुकसानदायक है, फिर भी है कि वो पी रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि बहुत जरूरी है कि वो लोग बाग इस तरह की एक्टिविटीज करें या गवर्नमेंट उनको जी। बताए या गवर्नमेंट को हेल्प करे और साथ में एनजीओ हेल्प करे। वो चीज है। जी, जी। कल्याण जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे मैटर टुडे लाइव चैनल में आने का और आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल कॉलेजेस में और इसका होना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है वो भटक ना जाए, जिसके लिए सेक्स एजुकेशन को चीफ मिनिस्टर्स के लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पे या लोकल एनजीओज के लेवल पे इनको एग्रेशन लेना चाहिए और इस कार्य को पूरा करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच कल्याण जी, आपका मेट्रो टुडे लाइव में जुड़ने के लिए। जय हिंद, थैंक यू। जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।